हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक स्मॉल कैप कंपनी को लेकर बात करेंगे, जो स्मॉल कैप कंपनी अभी के टाइम अपने 52 वीक हाई से 42% से भी ज्यादा के नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं है कि 42% नीचे चल रहा है इसका प्राइस। और एक अच्छा पॉइंट मुझे लगा इस कंपनी को लेकर, देखिए एक टाइम इस कंपनी का पी 51 को भी क्रॉस कर गया था और आज के टाइम इसका पी जस्ट 17 पे मिल रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, बिजनेस किस तरह से चल रहा है, फाइनेंशियल रेशियो के बारे में जानेंगे और एंड में मैनेजमेंट इस कंपनी को लेकर क्या सोच रहा है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। एंड में आपको ये पता लग जाएगा कि ये स्मॉल कैप कंपनी फाइनेंशियली किस दिशा पे चल रहा है। तो पहले हम इस कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जानेंगे, ईयर ऑन ईयर किस तरह से ग्रोथ चल रहा है। तो पहले अगर मैं सेल्स के बारे में बात करूं, मार्च 2020 में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 429 करोड़ का टोटल सेल्स था ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है, तो ये सेल्स इंक्रीज होके देख सकते ट्रेलिंग 12 मंथ में, ये जो ईयर FY26 चल रहा है, ट्रेलिंग 12 मंथ में ये सेल्स इंक्रीज होके 1174 करोड़ हो गया है। कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 45 करोड़ था मार्च 2020 में और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आज के टाइम 126 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी अच्छा खासा ग्रोथ और कंटिन्यूअसली ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। मार्जिन की अगर मैं बात करूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये मार्जिन ऑलमोस्ट 9 to 10 11 के बीच में चल रहा है। 11 था, फिर 11 10 11 इसके बीच में ही मार्जिन चल रहा है, जो कि एक स्टेबल मार्जिन मेंटेन करके चल रही है। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो कंपनी का जो सेल्स टॉप लाइन जो रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, ग्रो कर रहा है। साथ साथ नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट था 2020 में, मार्च 2020 में 18 करोड़ था और ये नेट प्रॉफिट इंक्रीज होके 84 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट के अंदर 4 गुना से भी ज्यादा का ग्रोथ पिछले 5-6 सालों के अंदर आया है और कंटिन्यूअसली कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है इधर में इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो बहुत बढ़िया चल रहा है ये स्मॉल कैप कंपनी का। साथ साथ बैलेंस शीट के बारे में बात करूं, बैलेंस शीट देखिए, कंपनी का जो टोटल इक्विटी कैपिटल है प्रेजेंट में वो 48 करोड़ का टोटल इक्विटी कैपिटल है और इक्विटी कैपिटल लगातार इंक्रीज हो रहा है। रिजर्व देख सकते हैं, आज के टाइम कंपनी के हाथ में जो टोटल रिजर्व है वो 362 करोड़ का टोटल रिजर्व है और रिजर्व भी इधर में कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। बोरोइंग्स, नेट डेट, उधारी कितना है, देखिए उधारी कितने हद तक कम किया है। मार्च 2020 में कंपनी के हाथ में 122 करोड़ का डेट था। ठीक है, डेट ज्यादा था, रिजर्व कम था, लेकिन आज के टाइम देख सकते हैं 77 करोड़ डेट है और रिजर्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब मैनेजमेंट क्वालिटी इधर में पता चल जाता है कि मैनेजमेंट क्वालिटी किस लेवल का है। मैनेजमेंट अच्छी तरह से बिजनेस को मैनेज करना जानता है, साफ साफ फाइनेंशियल में क्लियर हो जाता है। ठीक है, एंड फिक्स्ड एसेट की बात करो, 95 करोड़ का टोटल फिक्स्ड एसेट है और इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे इधर में बढ़ रही है। ओवरऑल कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट इधर में मेंटेन कर रही है। एक बार कैश फ्लो के बारे में भी जान लेते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। एक स्मॉल कैप कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव होना मतलब बहुत बड़ी बात है। देख सकते हैं आज के टाइम पे कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 56 करोड़ है और ये कंटिन्यूअसली मार्च 2019 से बढ़ रही है और मेंटेन करे, पॉजिटिविटी मेंटेन कर रही है। टोटल फ्री कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो जो है वो 32 करोड़ का है। सो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है डायनामिक केबल्स लिमिटेड। अभी 301 पे चल रहा है। देख सकते हैं फ्राइडे के दिन प्राइस के अंदर 2.61% का तेजी देखने को मिला है डायनामिक केबल लिमिटेड। डायनामिक केबल लिमिटेड काम क्या करता है? डायनामिक केबल लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावर इंफ्रा केबल इंक्लूडिंग LT, HT, EHVC, पावर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ पावर केबल मैन्युफैक्चरिंग करने की कामकाज कर रहा है, जो कि बहुत सारे इंडस्ट्री में कंपनी का प्रोडक्ट यूज होता है, जैसे कि सोलार केबल मैन्युफैक्चरिंग करता है, रेलवे सिग्नलिंग केबल मैन्युफैक्चरिंग करता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर कामकाज कर रहा है। ओवरऑल डायनामिक केबल लिमिटेड बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री में काम कर रहा है। केबल पावर इंडस्ट्री, पावर सेक्टर में काम कर रहा है, जिसका डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है
कम होने वाला नहीं है। जानेंगे फ्यूचर में क्या बोल रहा है मैनेजमेंट, उसके बारे में भी जानेंगे, आपको क्लियर कट मिल जाएगा डायनामिक केबल लिमिटेड के बारे में। देख सकते हैं मार्केट कैप मोर देन 1400 करोड़ का, एक स्मॉल कैप लेवल का कंपनी है, 2000 करोड़ का भी अभी कंपनी नहीं है, जस्ट 17 के मल्टीप्लाई पी पे अभी कामकाज कर रहा है। ठीक है, 52 वीक हाई से 42% डिस्काउंट पे डायनामिक केबल लिमिटेड अभी मार्केट में मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 26%, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, दोनों रेशियो ही 20% से ऊपर चल रहा है। ईपीएस की बात करूं 17.3, ईपीएस के अंदर सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ मिल रहा है। ठीक है, प्रोमोटर के पास 68% स्टेक है। सो ओवरऑल फाइनेंशियल रेशियो भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। सबसे मेन पॉइंट पी देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको बहुत स्ट्रांग लगेगा। एंड पिछले 5 सालों में इन्वेस्टर को 89.5% का रिटर्न भी बना के दिया है। ओवरऑल डायनामिक केबल लिमिटेड का फाइनेंशियल हेल्थ जो है मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, चाहे वो बैलेंस शीट बोलिए, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बोलिए, एंड फाइनेंशियल रेशियो बोलिए, बहुत ही अच्छी तरह से मैनेजमेंट मेंटेन करके चल रही है। तो चलिए अभी जानते हैं कि मैनेजमेंट फ्यूचर में क्या सोच रहा है, बिजनेस आगे किस तरह से ग्रो कर रहा है। देख सकते हैं डायनामिक केबल लिमिटेड FY26 के 9 महीने में रिकॉर्ड प्रदर्शन दिया है। मतलब 9 महीने का जो रिजल्ट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बहुत बढ़िया। रेवेन्यू के अंदर 21% का जंप आया है, एबिटा 29% ग्रो किया है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46% ग्रो किया है, 60 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा है। वॉल्यूम ग्रोथ की अगर मैं बात करूं 17% वॉल्यूम ग्रोथ लास्ट 9 महीने में अचीव किया है। ठीक है, क्वार्टर 3 में। एंड साथ साथ ऑर्डर बुक की बात करूं 787 करोड़ तक ऑर्डर बुक गया है, जो कि स्ट्रॉन्ग डिमांड, देखिए जो सेक्टर पावर सेक्टर में काम कर रहा है डायनामिक केबल लिमिटेड, इसका डिमांड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से 787 करोड़ तक कंपनी का ऑर्डर बुक गया है, और ये ग्रोथ कंटिन्यूअसली बढ़ने वाला है। एंड कंपनी का जो कैपेक्स है वो 40 करोड़ तक FY26 तक अचीव हो जाएगा। मतलब FY2026 क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने तक 40 करोड़ का जो कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया था वो टोटली फुलफिल हो जाएगा। और ये 40 करोड़ कैपेक्स की वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है जो चल रहा है उससे 250 करोड़ रेवेन्यू और भी इंक्रीज होने की उम्मीद है। ग्रोथ और भी आएगा फ्यूचर में, साफ साफ क्लियर हो जाता है। एंड सोलर एंड रिन्यूएबल, इस सेक्टर से कंपनी का जो रेवेन्यू वो 15 to 20% आ रही है, सेल्स आ रही है, जो ये सेल्स बढ़ने वाला है। देखिए एक्सपोर्ट से कंपनी 8 से 10% कमाता है, यूएस मार्केट में इंटर कर रहा है, बिजनेस बढ़ेगा, कम होने वाला नहीं है, यूएस मार्केट में इंटर करेगा। लेकिन थोड़ा सा डिले क्यों चल रहा है? टैरिफ की वजह से। जो ट्रम्प टैरिफ लत लगा रखा है उसकी वजह से यूएस मार्केट में अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन जैसे ये इशू खत्म हो जाएगा, यूएस मार्केट में डायनामिक केबल लिमिटेड इंटर कर जाएगा, और जिसकी वजह से उसका रेवेन्यू के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ठीक है, और कंपनी डाटा सेंटर और BIS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये दोनों सेगमेंट में बहुत बड़ी तरह से फोकस कर रहा है, और ये दोनों सेगमेंट अभी डिमांडिंग सेक्टर है, डिमांडिंग सेगमेंट है, जो कि फ्यूचर में बढ़ने वाला है। सो ओवरऑल देखा जाए तो डायनामिक केबल लिमिटेड का जो फ्यूचर ग्रोथ है मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, और ऊपर से 42% डिस्काउंट पे अभी एक डिमांडिंग सेक्टर का स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है। चलिए आप किस तरह से देख रहे हैं डायनामिक केबल लिमिटेड को, आप कमेंट में जरूर आपका ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए।